पाऊँ। आज भी मेरी कोशिश ऐसी ही रहेगी कि मैं आकाशिक से आप लोगों को जोड़ने के साथ-साथ आकाशिक की इस विद्या के थ्रू आप जो है हीलिंग्स को कैसे समझेंगे, ये आपको मैं समझा पाऊँ। हीलिंग्स क्या होती हैं, क्यों करनी चाहिए, करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और किस हद तक हीलिंग्स करके हम जो है चेंजेस ला सकते हैं, आज हम इस सब विषय में बात करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको बहुत सिंपल जो है साधारण शब्दों में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं और आपको बताऊं कि हीलिंग्स करनी चाहिए और करने से क्या होता है, क्या ये हीलिंग्स जो है इफेक्टिव होती भी है या ये सिर्फ हीलिंग्स जो है वो सिर्फ कहने के लिए है कि हाँ हम हील कर रहे हैं। तो आइए हीलिंग समझते हैं क्या होता है। आप लोगों की नजरों में हीलिंग क्या है, मैं पहले ये जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, व्हाट इज हीलिंग? यस, प्लीज लेट मी नो, आप हीलिंग से क्या समझते हैं, क्या मैसेज आपके पास आता है व्हेन यू टॉक अबाउट हीलिंग्स? हीलिंग्स क्या है? यस, ओके, रिकवर्ड और रिकवरी, ओके, एनर्जी, परफेक्ट, व्हाट एल्स? एक्सपेक्टिंग सम मोर आंसर्स, टू लेट गो थिंग्स, परफेक्ट, वेरी नाइस, चीजों को जो है जाने देना, दैट्स परफेक्ट। एनीथिंग एल्स? दैट्स इट? To remove energy blockages. Very nice. So what are healings? Let me just make it very easy for you. Medicine. Very nice, Shivi ji. So healings क्या है, आइए समझते हैं. What are healings? Healings होती क्या है? Inner transformation. Very true. ये सब कुछ healings हैं. All these are healings. What kind of healings we are talking about? We are talking about healings, that actually give you an ease. तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, healings क्या है उसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि पेन से रिलीफ मिलना एक हीलिंग है, राइट? हमारी एनर्जीज का ठीक होना एक हीलिंग है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कहूंगी कि एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स जस्ट एक एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि हम कभी भी किसी प्रॉब्लम में हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम दो तरीके की सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। एक होता है फिजिकल सपोर्ट, जहां पर हमें अगर कोई चोट लगी है, कुछ हमें अगर प्रॉब्लम है तो वो हील हो जाए मतलब उसमें हम मरहम लगाएं तो वो हील हो जाएगी। ये वन वे है। द सेकेंड वे इज जब हम अपना दुख किसी के साथ शेयर कर लेते हैं और सामने वाला हमारे हमें ये कह देता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तो वो भी एक हीलिंग का कार्य करता है, राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है ना? यस। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमसे कोई कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो वो भी एक हीलिंग है। दैट इज ऑल्सो हीलिंग। तो यहाँ पर हीलिंग से हम क्या समझ रहे हैं, व्हाट आर हीलिंग्स, में आपको इसको आकाशिक में हीलिंग्स क्या है ये समझाने के लिए मैं आपको बहुत साधारण सी चीजों के साथ जोड़ रही हूँ। समझते जाइए, शायद आपको जो है आपका जवाब मिल जाए कि हीलिंग से आप क्या देख रहे हैं और हीलिंग से होता क्या है। हीलिंग्स क्या है? हीलिंग्स आर बेसिकली द सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होता है, देर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। दो तरीके होते हैं एक चीज की सोल्यूशन को ढूंढने का। पहला तरीका होता है जब हम जो है ऐसा हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम मान लीजिए हमें कोई शारीरिक कष्ट है और हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर भी फर्स्ट ट्रीटमेंट में जड़ से चीज को खत्म करने में समय लेते हैं और वो भी पहले आपको पेन किलर देते हैं। यस और नो? इट वर्क्स लाइक दैट। पहले क्या होगा, दर्द होगा तो वो आपको पेन किलर देंगे, वो आपसे कहेंगे आप ये लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे वो टेस्ट कराएंगे, उसको डायग्नोज करेंगे और उसके बाद जो है वो आपकी हीलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, राइट? तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर हम हीलिंग से यही समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने पेन को कम कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ द पेन जब वो कम होता है वो हीलिंग है। बहुत सिंपल चीज है, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो मेरी बात से आप बहुत रेजोनेट भी करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि हीलिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम जड़ से निकल जाए। खासकर आप एक चीज ये समझ लीजिएगा, व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, जब एस्ट्रोलॉजी की बात आ जाए, ऑकल्ट की बात आ जाए या इस रहस्यमय दुनिया की बात आ जाए, तो यहाँ पर हीलिंग जो है उसका एक लिमिटेशन होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो जड़ से खत्म हो जाए तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर ये हमारा नजरिया है चीजें देखने का। हो सकता है प्रकृति की इच्छा कुछ और हो और अभी भी हमारे कर्म बाकी हो काटना। ये तो मानते हैं।
हमें ऐसा दिख रहा है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये खत्म हो जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे। मगर मान लीजिए कि प्रकृति जो है वो हमारे कर्मों का हमें फल दे रही है और अभी भी कर्मों का फल मिलना बाकी है। तो ऐसे में हीलिंग कैसे होगी, आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे में हीलिंग कैसे होगी बताइए। आपको क्या लगता है, ऐसे में हीलिंग कैसे हो सकती है? थिंक अबाउट इट। हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम आज की आज खत्म हो जाए और हम इस प्रॉब्लम से फ्री हो जाएं, ये हमारा आउटलुक है, ये हमारा तरीका है देखने का। और हमारे कर्मास अगर पेंडिंग है, इसका मतलब हमें अभी वो काटना है, यही तो मतलब हुआ, हमें वो काटना है। मगर हम उसमें हीलिंग भी चाह रहे हैं, तो उसमें हीलिंग क्या होगी आप बताइए, कैसे हो सकती है? सुनिए, सुनीला जी लिखती हैं स्लो होगी, और सतीश जी लिखते हैं कर्मा। यस, यू हैव टू कट दी कर्मा। आपके पास जो है ये मैसेज है, एक्सेप्टेंस। ओके, वेरी नाइस। लोगों का पॉजिटिव थिंक करके, थ्रू चैंटिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन। वाओ, नाइस आंसर्स। यस, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। हीलिंग का क्या मतलब है फिर? जब कर्मा कटना है तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो 100% रिलीज होने वाली है नहीं, ये तो समझ आ गया। हमने क्या किया, मैं आपके साथ बहुत रियल सिचुएशंस शेयर करती हूँ, आप बताइएगा कि ये आपके साथ कितना रेजोनेट होता है। कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गए हो, उसके बाद हमसे हमें जिसने जो बताया हमने वो किया। हमें कोई कह रहा है कि तुम ये करो, हम ये भी कर रहे हैं, वो कह रहा है तुम इतना पैसा खर्च करो, हम वो भी कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि तुम यहाँ चले जाओ, ऐसा कर दो, ये कर लो, हम सब करते हैं, बट फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ कि हम हर चीज मानने को तैयार है? हुआ है ना? अब आपके पास एक्चुअली में इसका जवाब है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हीलिंग जो है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा प्रॉब्लम जड़ से आज के आज और अभी के अभी एक हीलर मिटा देगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड बी वेरी प्रैक्टिकल। ये हीलर को भी पता होना चाहिए, और ये सेम बात एक जो है, जो क्लाइंट है उसको भी पता होना चाहिए कि ये जादू नहीं है कि आपने जो है कहा और सब काम हो गया। हीलर ऑल्सो हैज टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस। अब यहाँ पर हो क्या सकता है फिर? हीलिंग किस चीज की होगी? हीलिंग होगी धैर्यता की, हीलिंग होगी एक्सेप्टेंस की, हीलिंग होगी उस पेन को कम करने की। अब मान लीजिए कि जो समय है वो जो निकल रहा है, जिसमें हम अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर क्या होगा, हम फिर अपने मन को पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि ठीक है, हमें इतना समय लगेगा। एक हीलर क्या करता है, हीलर भी यही चीज करता है। हीलर उस सामने वाले व्यक्ति को पेशेंस, लव, कंपैशन, ये सब चीजों से जोड़ देता है, और फिर उसके जीवन में एक रोशनी, एक होप बननी शुरू हो जाती है, जिससे इंटेंसिटी ऑफ पेन तो कम हो जाता है और हीलिंग का प्रोसेस इजी हो जाता है, और शायद थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। आई होप यहाँ से आप हीलिंग समझ पाए होंगे कि हीलिंग क्या है। कितने लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पाए, और कितने लोगों को ये बात समझ आई कि मैं आपको क्या कन्वे करना चाहती हूँ कि हीलिंग क्या है? प्लीज, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। यस। सो आई होप आप बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इट्स नॉट नेसेसरी कि आज हम किसी से कह रहे हैं, होता क्या है, पीपल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत सब चीजें समाधान हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्मा कट होना होगा, हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। परमात्मा की कृपा हो जाए तो भी चीजें बदल जाएंगी, मगर सब कुछ हमारे अनुसार एक क्षण में नहीं होगा। हमारे अनुसार हो ये जरूरी नहीं है। हीलिंग का मतलब होता है पेन को कम करना, होप को बरकरार रखना, पेशेंस डेवलप करना, एक्सेप्टेंस आना। तो एक आकाशिक हीलर भी यही काम करता है। उसकी कोशिश होती है कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म करे, हमारे अगर पास्ट लाइफ इससे इन्वॉल्व है तो वहां जाके फॉरगिवनेस प्रेयर करे, कि ताकि हमारा सोल उस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए। बट क्या ये भगवान के हाथ में नहीं है? ये परमात्मा के ही हाथ में है कि किस लेवल पर वो कार्य होगा। क्या ये गारंटी ले सकता है हीलर? नहीं ले सकता। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप समझ आएगा, जैसे जैसे आप इन चीजों से जुड़ते जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ हीलिंग वर्क्स, एंड बिलीव मी, एक आकाशिक रीडर की एनर्जी इतनी सुंदर हो जाती है कि जब वो दूसरे के लिए प्रेयर करता है तो वो जल्दी होने लगता है। जो भी हीलिंग का प्रोसेस है, इट बिकम्स वेरी क्विक। वो क्विक भी होगा, रिलीफ भी मिलेगा। बट अगर कोई कहे कि अभी मैंने रीडिंग कराया और कॉल करे अभी मैं रीडिंग कराया था कुछ नहीं हुआ, तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दैट अ रीडर ऑल्सो हैज टू अंडरस्टैंड एंड अ क्लाइंट ऑल्सो हैज टू अंडरस्टैंड।
अंडरस्टूड। तो हमें हमेशा अपना लिमिटेशन पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हीलिंग कैसे होती है। अब बात आती है आकाशिक की हीलिंग कैसे होती है। तो आकाशिक में जो हीलिंग है, ये दो तरीके से होती है, और ये दोनों ही तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई विल शेयर बोथ द वेज विद यू। और ये दोनों तरीके जो है आपको बहुत क्लैरिटी देंगे कि हाउ दीज हीलिंग्स आर डन। पहले तरीके की हीलिंग जो होती है वो होती है हमारे अपने लिए, एक रीडर की हीलिंग, और दूसरे तरीके की हीलिंग होती है क्लाइंट के लिए, राइट। अब बात आती है कि रीडर की हीलिंग और क्लाइंट की हीलिंग में अंतर क्या है और ये कैसे होती है। आइए पहले समझते हैं कि एक रीडर की हीलिंग किस लेवल पर होती है और वो कैसे की जाती है। देखिए, एक रीडर का काम क्या है। एक रीडर का काम है इन स्पिरिचुअल एनर्जीज में कनेक्ट करना और अपनी एनर्जी को अच्छा करना, अपनी ऊर्जा को सुंदर करना। ऐसी एनर्जीज में, ये स्पिरिचुअल एनर्जीज में जब एक रीडर रेगुलर कनेक्ट करता है तो उसकी उसके अंदर एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। जैसे मैंने कल भी बताया था, जब आप इन दिव्य ऊर्जाओं में, इन स्पिरिचुअल एनर्जीज में जब आप कनेक्ट करते हो तो आपके अंदर पेशेंस डेवलप होता है। आप अपने आप को सोल के रूप में देखने लगते हो, और आपकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती हैं। आपको बार बार खुद को याद नहीं दिलाना पड़ता दैट यू आर अ सोल, एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी। यह आपकी आत्मा की यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें आप अभी मनुष्य योनि में हो और आप अपने कर्म कर रहे हो। फिर आपको ये समझ आता है, आपका विवेक, आपकी बुद्धि आपको ये समझाती है कि आपको अपने जीवन को अब कैसे जीना है। अब सबसे सुंदर बात इसमें यहाँ ये निकल के आती है, अब मैं इन सबको अगर जोड़ दूं तो आपको मैं समझा रही हूँ कि एक रीडर की लाइफ में हीलिंग कैसे हो रही है। एक रीडर जो है वो खुद को एक एक सोल के रूप में देख रहा है। तो वो सबसे पहले अपने आप के लिए ये डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उसको जीवन में टॉक्सिसिटी चाहिए या नहीं चाहिए। क्या उसकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही है। दे बिकम रियली एनर्जी सेंसिटिव। हम एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हैं और हमें समझ आ जाता है कि हमें कहाँ कनेक्ट करना है और कहाँ नहीं कनेक्ट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ हीलिंग। अब जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास जो है टॉक्सिसिटी हो तो हम भी वैसे ही बन जाएं। अब एक रीडर को, या रीडर अंडरस्टैंड्स कि हम, मुझे ये नहीं करना है, दिस इज नॉट मी। बिकॉज मैं किस में हूँ, मैं तो अपनी, वो रियलाइज कर चुका है ना कि वो अपनी सोल जर्नी में है। तो वो ये प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में नहीं लाएगा कि ताकि उसकी एनर्जी ड्रेन हो। आप बात समझ रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। आप एक चीज लर्न कर रहे हो, ठीक है। एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग। अब क्या हो रहा है कि बीच में एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी होती है कि आपको कोई कहता है कि छोड़ो इसे, पढ़ना वढ़ना, कुछ दिन का गैप ले लो। आप नहीं लोगे, बिकॉज आपको पता है कि हर रोज आप पढ़ रहे हो और आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब हो। अगर आप गैप लोगे तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप भूल जाओगे। सिमिलरली एक रीडर कैसा होता है। एक रीडर अपनी ऊर्जाओं से इतनी सुंदर तरीके से कनेक्ट करने लगता है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जाएं उसकी ऐसे मदद करने लगती हैं कि वो किसी भी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करता। उसको पता है कि उसकी एनर्जीज खराब हो जाएंगी, वो डिस्टर्ब होगा। तो वो क्या करेगा, सबसे पहली चीज वो अपना एक लिमिटेशन बना लेगा कि उसे किस लेवल तक, कहाँ तक कनेक्ट करना है। दूसरी चीज, वो अपने व्यवहार पे बहुत नियंत्रण रखता है। व्यवहार पे नियंत्रण रखने का मतलब ये है, वो ऐसा कोई कर्मा नहीं बनाएगा जिससे कि उसकी एनर्जीज खराब हो, या उसको पता है कि उसकी सोल जर्नी में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो हमेशा अपने बैड कर्मा से बचने से, बनने से बचता है। वो रैशनली चीजें डिसाइड करता है। तीसरी चीज, एक रीडर कभी भी किसी के लिए खराब नहीं सोचता। एक रीडर कभी भी किसी के लिए अपने मन में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं लेकर आता, क्योंकि वो जानता है कि वो भी अपनी सोल जर्नी में है। और सामने वाला जिसकी वो रीडिंग कर रहा है, या जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, जिसके साथ वो रहता है, जिसके साथ चाहे उसके रिश्ते अच्छे हैं या खराब हैं, उसे पता है कि वो भी अपनी सोल जर्नी पे है, और वो उसको कष्ट नहीं दे रहा, बल्कि उसकी जो अपनी सोल जर्नी है, जो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक हिस्सा है ये, जिसे उसे काटना है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो अपने कर्मों पर ध्यान देता है और इस चीज पर ध्यान नहीं देता कि किसने उसको दुख दिया, या किसी के लिए उसके मन में हार्ड फीलिंग्स नहीं होती। ये एक और एस्पेक्ट है हीलिंग का। यहां तक शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अब आप देखो धीरे धीरे एक रीडर कैसे अपनी एनर्जीज में चेंज ला रहा है। रैशनली चीजें डिसाइड करके अपने कर्मा पे काम कर रहा है। अपनी ऊर्जा को अच्छा रखने के लिए टॉक्सिसिटी से दूर हो जाता है। तीसरी चीज, वो ज्यादातर यही कोशिश करता है
कि वो किसी के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स, कोई बैड फीलिंग्स अपने मन में ना लाए। अच्छे कर्मा बनाना, दूसरों की मदद करना, यही उसका एक भाव, एक पैटर्न हो जाता है लाइफ का। इससे क्या होता है, नेचुरली हमारी हीलिंग होती है। होगी या नहीं होगी, आप बताइए। अगर हम ये सब चीजें अपनी लाइफ में लेकर आ जाए तो नेचुरल हीलिंग होगी। आप सोचिए कितनी सुकून की नींद आएगी। आएगी ना। आपको पता है जो हो रहा है आपकी सोल जर्नी का हिस्सा है। कभी कभी मन में ये भी भाव आता है, यहाँ किसको परमानेंटली रहना है, तो क्यों इतना स्ट्रेस लेना है। जाने दो, प्रभु के पास छोड़ दो, प्रभु के चरणों में छोड़ दो। ऐसे तक भाव आता है मन में कि दिस इज अ टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है हमारे बारे में कोई क्या सोच रहा है। डज इट रियली मैटर। हमारा आधा प्रॉब्लम तो यही है ना, लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, ठीक है, वो चला जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब चीजों से हम एक लेवल ऊपर आ जाते हैं। हमें पता है क्या लोग कहेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें यहाँ परमानेंटली रहना नहीं है। ये इस लेवल पे माइंड जो है चेंज होने लगता है, एनर्जीज चेंज होने लगती है। और हर किसी में हम क्या देखते हैं, हम हर किसी में, जैसे हम सुनते हैं ना, हर किसी में परमात्मा है। नेचुरली आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर किसी में परमात्मा है, हर कोई परमात्मा का अंश है। तो फिर आपको किसी से नफरत नहीं होती। आपके मन में हर किसी के लिए बहुत सुंदर भावना आती है, बड़ा प्रेम आता है आपके मन में, क्योंकि आप उसको उसी रूप में देख रहे हो। दिस इज हाउ हीलिंग्स वर्क। बिल्कुल ऐसी हीलिंग्स काम करती है। अब आप सोचो, अब 2 मिनट के लिए सोचो, हमने कल एक मेडिटेशन में सिर्फ 30 मिनट में अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाला और पॉजिटिविटी को भरा। अब आप सोचो, आप हर क्षण इन्हीं सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे हुए हो, तो आप कैसा महसूस करोगे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके आसपास चीजें खराब नहीं होंगी, बिलीव मी। ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा, मतलब अगर मैं नेचुरली बात करूं तो ऐसा ऐसा भी होगा कि लगेगा ये हो क्या रहा है। मगर आप अंदर से प्रसन्न हो, शांत हो, क्योंकि आपको पता है ये प्रभु की योजना का हिस्सा है और ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे सुख के क्षण में भी हमें पता है कि ये सुख का क्षण परमानेंट नहीं है, ये भी खत्म होगा। और दुख के क्षण में भी हमें पता है ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी खत्म होगा। आप हर समय खुद को यही बताते हो कि ये समय है, निकल जाएगा। समय जो है वो चल रहा है और वो निकल जाएगा, ऐसे ही देखते हैं ना। मगर हम जब जनरली हम देखते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें घबराहट होती है। मगर आप एक हीलर के रूप में जब आपकी ऊर्जा ऐसी हो जाती है ना, फिर आपको ये इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी आत्मा आपको बार बार एक ही बात बोलती है, तुम अपनी जर्नी में हो और सब कुछ ठीक है, प्रभु तुम्हारे साथ है, ये भी निकल जाएगा। ना तो आपको प्रसन्नता बहुत होती है और ना ही आपको दुख बहुत होता है। सच में मैं आपको बताऊं तो ये जो हीलिंग का प्रोसेस है ना, सबसे पहली हीलिंग जब ये रीडर की होती है ना, रीडर के अंदर बहुत शांति आ जाती है। तभी मैं कहती हूँ दिस इज अ जर्नी ऑफ पीस एंड हार्मनी। ये निश्चित ही सुकून की जर्नी। हर सेशन आपको ऐसे लेकर जाता है ना, आप डीप, एक लेवल और डीप आ जाते हो, और डीप आ जाते हो। एंड बिलीव मी, जब हम अपनी क्लासेस खत्म कर रहे होते हैं, लास्ट का जो सेशन होता है, उसमें हर व्यक्ति के मुंह से एक ही बात मैं सुनती हूँ कि मैम इतना अपने अंदर चेंज आया है ना, इतना चेंज हमने अपने अंदर फील किया है। एंड यस, ये चेंज बहुत नेचुरल है। क्यों? बिकॉज यू आर फ्रीक्वेंटली कनेक्टिंग विद दोज एनर्जीज। और वो एनर्जीज इतनी पावरफुल है, वो आपको अपने आप खींचती है। और आपको पता है आपको फिर कनेक्ट करना है, तो आप अपनी ऊर्जा को बहुत सुंदर रखोगे, रखोगे या नहीं। सो दिस इज हाउ हीलिंग्स वर्क। अब आप क्या बन गए, यू हैव बिकम अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी इन अ वे दैट यू विल बिकम अ मैग्नेट। आपको ऐसा लगेगा कि इतना ऊर्जा, इतनी सुंदर ऊर्जा आपके अंदर है। मैं निश्चित आपसे ये बात कह सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि अगर मैं अपनी भी जर्नी की बात करूँ तो मैं कभी भी ऐसी नहीं थी। आई वॉज नॉट सो साइलेंट, या मैं इस तरीके की एनर्जी मेरी नहीं थी। बट विथ फ्रीक्वेंट शिफ्ट्स, अब ये लगता है कि कभी कोई दिल दुखाता भी है ना, तो फॉर अ मिनट बुरा लगता है, उसके बाद आप अपनी एनर्जीज ठीक करने के लिए वहां से या तो हट जाते हो और उसको रिलीज कर देते हो, वहीं के वहीं यू रिलीज इट देयर एंड देन यू रिलीज। यू डोंट वांट, आप लेना नहीं चाहते। जैसे किसी ने बॉल मारी ना, अब वो बॉल हमें कैच करनी है, उसे पलट के मारना है या उठा के उसे अपने पास रख लेना है, कि ताकि वो दोबारा पंगा ही ना हो। ऐसे करके आपका फील आ जाएगा, आपको पता है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है इसी चक्कर में, मैं पढ़ूंगा तो मेरी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सो दिस इज हाउ हीलिंग वर्क्स फॉर अ रीडर। ये रीडर की ऊर्जा उसके ऐसे ही मदद करती है। और इसमें एक सबसे सुंदर बात यह है,
मुझे ऐसा लगता है, अब ये मैं आई एम नॉट वेरी श्योर कि हर किसी का इसमें थॉट प्रोसेस या फील क्या होगा, बट आई ट्रूली टेल यू माई फीलिंग कि जब तक आप ऊर्जाओं से लड़ते हो ना, आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। मगर जब आप ऊर्जाओं से लड़ना बंद कर दो ना, तो सब कुछ आपके अनुसार होने लगता है। या मैं कहूँ सब कुछ परमात्मा के अनुसार होने लगता है। शायद ऐसा लगता है कि ऊर्जाओं को आपका मैसेज मिल जाता है। दिस इज हाउ हीलिंग वर्क। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ हीलिंग्स वर्क फॉर अ रीडर। कितने लोगों को समझ आया कि रीडर की एनर्जीज में क्या चेंज आता है? यस, पक्का। तो मैं भी आपको टेक्निकली भी कुछ चीजें जरूर बताऊंगी, बट ये समझने का विषय है। समझने का विषय भी मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि आप जो है आ, एक सेकंड में सब चीजें बदल जाएंगी, बिलीव मी। बट मैं ये जरूर कहूंगी कि आप इतनी सुंदर एनर्जीज में होगे कि यस, यू विल सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर एटीट्यूड एंड इन योर सेल्फ। हर क्षण आप अपने अंदर बहुत सुंदर बदलाव देखोगे। जो जुड़ जाते हैं ना, उनके अंदर बहुत मेजर चेंजेस आते हैं, राइट? अब बात आती है कि ये तो आपकी हीलिंग हो गई। अब आप एक रीडर हो, आप एक हीलर हो। अब आप लोगों की मदद कैसे करोगे? अब मैंने ये भी कह दिया कि ऐसा भी नहीं है कि एक बार में ही आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बोला। फिर आप क्या करने वाले हो, आइए समझाती हूँ। फ्रीक्वेंटली जब आप बार बार आकाशिक ड्रीम्स में कनेक्ट करते हो, आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है। तो सबसे पहली चीज, जब आप दूसरों के लिए प्रेयर्स करते हो, वो प्रेयर्स जो है वो बहुत पावरफुल हो जाती हैं। अंडरस्टूड? तो वो प्रेयर्स जो है वो बहुत पावरफुल होती है, जिसकी वजह से जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तो वो हीलिंग उनके लिए काम करने लगती है। बात समझ आई? ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम कई दफा, मैं आपको बता देती हूँ हीलिंग किस किस तरीके की होती है और कैसे की जाती है। जैसे होती है अबंडेंस हीलिंग। अबंडेंस हीलिंग का मतलब ये होता है ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। ऐसे क्या कारण है कि हमारे जीवन में ब्लॉकेज आ रही है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि लगातार मैं बहुत समय से काम कर रहा हूं, मगर मेरा कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है, तो देयर इज अ ब्लॉकेज। तो आप उसके लिए अबंडेंस हीलिंग कर सकते हो। उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ब्लॉकेज है। पहले तो उनके पास्ट लाइफ, उनके आकाशिक देखकर आप ब्लॉकेज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ब्लॉकेज है, और फिर आप उसको रिलीज कर सकते हो। सो दिस इज अबंडेंस हीलिंग। इसी तरीके से कार्मिक पैटर्न हीलिंग होती है। जैसे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, हम सबकी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट होते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? आप लोगों को एग्जांपल्स दूं? फॉर एग्जांपल, आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं, हम सबके साथ क्या होता है? जैसे कोई है, वो कितना भी दूसरों से प्यार कर ले, दूसरे हमेशा कहेंगे तुमने मेरे लिए किया क्या? ऐसा होता है ना? सो आई थिंक हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिल भी अपना निकाल के रख देंगे ना, तो भी सामने वाला कहेगा कि तुमने किया क्या है भाई। तो ये एक पैटर्न है कि वो देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, मगर कोई वैल्यू नहीं कर रहा। तो ये क्या है? ये भी हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है कि हमने, हो सकता है कुछ ऐसा कर्म किया हो जिसकी वजह से ये पैटर्न हमें मिला। कुछ कुछ जो है पेंडिंग रह गया है कर्मा, वो हमें काटना है। तो आप इसको कट कर सकते हो। यू कैन कट दिस पैटर्न, यू कैन ब्रेक दिस पैटर्न थ्रू द हीलिंग्स ऑफ आकाशिक। अपने क्लाइंट के लिए आप ये पैटर्न ब्रेक कर सकते हो। उसके अलावा सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग, जैसे मैं बता रही थी ना, एक कपल है, बहुत झगड़े होते हैं। तो क्या है, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी हीलिंग कैसे होगी? जब आप आकाशिक ड्रीम्स में कनेक्ट करोगे, आप देखोगे ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया, क्या लेसन लेना था इससे। उसके बाद यू कैन आइडेंटिफाई एंड यू कैन रिलीज इट। आप उसको भी ब्रेक कर सकते हो। मगर ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप ब्रेक कर सकते हो का मतलब ये है, यू कैन डू दी प्रेयर्स, यू कैन पुट योर एफर्ट्स, बट निर्णय वहां से होगा, यहां से निर्णय नहीं होगा। ये कभी भी इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि आप सब कुछ कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि हम में से कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो वहीं से हो रहा है। और जो कुछ भी हम भी अगर कुछ कर रहे हैं, तो वो परमात्मा की कृपा से ही कर रहे हैं, नहीं तो हमारी तो क्षमता है ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट होती है ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग। ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग में हम ब्लैक मैजिक अगर हुआ है, किसी तरीके का कोई कर्स है, किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज है, किसी की नजर है, इविल आई है, आप उसको भी हील कर सकते हो। आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको हील कर सकते हो। फिर आप लोगों ने शायद सुना होगा रीराइटिंग द रिकॉर्ड्स। रीराइट करने का मतलब ये नहीं है आज कर्मा किया कल गए और बुक अपनी ली और उसमें पेज फाड़ा, नया पेज लिख कर आ गए। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ इल्यूजन है। होता ये है कि जब हम किसी के लिए ऐसी प्रेयर करते हैं, अगर रीराइटिंग होनी होगी तो बुक हमारे पास आएगी, और बुक हमारे पास आएगी, हमें हमें मौका मिलेगा कि हम उसमें कुछ लिख पाए। वरना ना तो आपको बुक दिखेगी और ना रीराइटिंग होगी।
सो ये भी परमात्मा के हाथ में है। हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है प्रेयर्स करना, फॉरगिवनेस प्रेयर करना। तो ऐसे करके हम अपने क्लाइंट्स को रिलीफ पहुंचाते हैं, एंड निश्चित उन्हें रिलीफ मिलता है। कभी कभी इतना क्विक मिल जाता है कि हमें खुद सरप्राइज हो जाते हैं, ये हो कैसे गया। ऐसा भी होता है, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि हीलिंग्स क्या है। कितने लोगों को समझ आया हीलिंग्स क्या है? यस। कितने लोगों को समझ आया हमारे लिए हीलिंग्स क्या है एज अ रीडर? और कितने लोग ये समझ पाए कि हम क्लाइंट्स की मदद कैसे करने वाले हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, फिर आप बाद में सोचेंगे अरे हाँ यहाँ तो कुछ जादू होने वाला है। ठीक है। सो हीलिंग्स बहुत सुंदर है। हीलिंग का मतलब होता है मरहम लगाना, किसी के पेन को कम करना, और जड़ से उसको मिटाना ना मिटाना ये प्रभु के हाथ में है। हमारा काम है कर्म करना। और जब आपकी ऊर्जा अच्छी होती है, आप सच्चे दिल से कुछ करते हो ना, तो फिर परमात्मा बड़ी मदद करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। जब हमारी एनर्जीज अच्छी होती हैं और हम किसी की मदद करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं, और अगर उसके भी कर्मा उसको सपोर्ट कर जाएं, तो हीलिंग इतना क्विक होती है कि कई बार खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं हम कि ओ माय गॉड, ऐसे भी हो सकता था। राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। मैं फिर भी कुछ टेक्निकलिटीज में आपको समझा देती हूँ। आप प्रॉब्लम की रूट कॉज तक जा सकते हो कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो क्यों रही है, उसका रूट क्या है, कि ताकि आप उसको वहां पर ट्रीट कर सको। पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी अपनी एनर्जीज में बदलाव आता है। आपकी एनर्जीज में एनर्जी शिफ्ट्स आते हैं, जिसमें आपके अंदर बहुत पेशेंस डेवलप होता है। आप हर किसी को बड़े प्रेम से देखते हो, आपको किसी से कोई हेटरेड नहीं होता। ये जो हम सुनते हैं ना, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो दूसरों के लिए, हमें कोई दुख दे और उसके बाद कहो कि नहीं मैं उसे रिलीज कर रहा हूँ, मैं उसे माफ कर रहा हूँ, ये कहने में आसान है, बट करके देखिए थोड़ा सा मुश्किल है। आई डोंट नो आपने कभी ट्राई किया है या नहीं किया है, बट अगर आपसे कोई कहे कि जाओ उसको माफ कर दो और अपने मन में ये रखो, तो आपको मुश्किल होगी। मगर अगर आप एक हीलर हो, आप एक रीडर हो, आप आकाशिक से जुड़े हो, तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। आप उसी मोमेंट कहोगे मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, मुझे लेना ही नहीं है, मुझे ये नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट टू टेक इट। व्हाई? बिकॉज दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स विद मी, मेरी एनर्जी खराब होती है इससे। सो यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, शी इज सेल्फिश। लोग आपको बोलेंगे यार ये बहुत सेल्फिश है। दैट्स नॉट सेल्फिशनेस। ये सेल्फिशनेस नहीं है। ये आपका विवेक आपको समझा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लोगों के साथ मिलना जुलना, ये बात नहीं है। हम दूसरों के लिए प्रेयर्स भी तो कर सकते हैं, बट जरूरी थोड़ी है कि हम उनके साथ बैठ के उनकी नेगेटिविटी लेकर हम फिर कुछ काम करें। आप लोग, आपको हो सकता है एक लेवल पे सेल्फिश समझें, बट दैट्स नॉट सेल्फिशनेस, दैट इज एक्चुअली इंटेलेक्चुअली आप डिसाइड कर रहे हो कि व्हाट यू वांट। क्या? क्योंकि अगर आप हर समय यही चीजें लेते रहोगे तो आप अपनी एनर्जी ड्रेन करते रहोगे। आपका ऑरा जो है वो कभी भी एक्सपैंड होगा, श्रिंक होगा, एक्सपैंड होगा, श्रिंक होगा। आप अपनी एनर्जी सुबह ठीक करोगे, अभी आप बैठोगे मेडिटेट करोगे, आपका ऑरा अच्छा होगा, यू विल फील गुड। अभी किसी ने आपसे कुछ कह दिया, फिर आपके दिल पे लग गया, फिर वो श्रिंक हो गया खत्म काम। फिर क्या है, फिर आप परेशान हो रहे हो, फिर आप 2-2 घंटे बैठ के सोच रहे हो, यही होता है ना। फिर हम उन्हीं ऊर्जाओं में बैठ जाते हैं, फिर हम दिल से लगा के बैठ जाते हैं, फिर हम सोचते थे ये हम करते ही नहीं है। आकाशिक वाला व्यक्ति ये करेगा ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं, वो पहले ही क्षण पे नहीं लेता, वो वहां से हट जाता है। और वो प्रार्थना करता है कि कोई बात नहीं, वो अपना कर्मा कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ, रिलीज। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऐसी थोड़ी पत्ता नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना। ऐसे कैसे हमें कोई दुख पहुंचा के चला जाएगा? कुछ करके आए हैं इसीलिए मिल रहा है। सिंपल कंसेप्ट इज सो सिंपल, बट ये आपको याद नहीं दिलाना है, ये आपको नेचुरली फील होने लगेगा। एंड उससे क्या होंगे, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। राइट। सो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। एंड देन यू डू प्रेयर्स फॉर अदर्स, योर एनर्जीज आर सो गुड। अब आप अपने दिल से प्रार्थना करो किसी के लिए, उसके साथ कनेक्ट करो, यू विल फील अ चेंज। सबसे सुंदर बात पता है क्या है? हम होप देते हैं। जब आपके अंदर होप होगी ना, व्हेन यू विल हैव दिस लाइट, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव दिस टू अदर्स। तभी आप दे पाओगे। सो आई होप सब समझ पाए हैं कि हीलिंग क्या है और हमें इन्हें कैसे करना है। अब हम इन्हें कैसे करते हैं? आकाशिक ड्रीम्स में करते हैं। हम उन्हीं एनर्जीज में करते हैं जहां पर हम आकाशिक रीडिंग करते हैं। आज हम रीडिंग करेंगे ना, तो रीडिंग करने के लिए हमें कहाँ कनेक्ट करना है, ये मैंने कल बताया था। बताइए फटाफट चैट बॉक्स में, रीडिंग करने के लिए हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर नाउ। रीडिंग करने के लिए, आकाशिक रीडिंग करने के लिए हमें कहाँ कनेक्ट करना है? जहां पर हमारी बुक है।
कहाँ पर हमारी बुक है? Where is our book? Where is the our yes, very nice. यूनिवर्स आप कह सकते हैं, चित्र को 5D, वेरी ट्रू। सीधे सीधे कह सकते हैं आकाशा में, आकाशिक लाइब्रेरी में। सिंपल। तो हीलिंग्स भी वही होंगी, रीडिंग भी वही होती है, हीलिंग भी वही होती है। अंडरस्टूड? रीडिंग वहां करेंगे तो हीलिंग भी तो वहीं करेंगे, वहीं पे उन्हीं ऊर्जाओं में आप हील करते हो, उन्हीं ऊर्जाओं में आप रीड करते हो। अब मैं पूछना चाहती हूँ कितने लोग तैयार हैं, सो दैट आई डोंट वांट टू शेयर माय स्क्रीन एंड वो सब चीजें मैंने आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बताई हैं। आई होप दैट वर्क्स। आप समझ पाए होंगे कैसे आप रिलेशनशिप हील करोगे। जब आप शांत हो जाओगे अपने आप चीजें ठीक होंगी। और अगर चीजें फिर बहुत टॉक्सिक हैं तो रास्ते अपने थोड़े से लेफ्ट राइट करने हैं, और आप कर लोगे उसको। you know you how you have to work because you're not thinking on आप पता है टेम्पररी सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हो। मैं हमेशा कहती हूँ आकाशिक करने वाला व्यक्ति कभी टेम्पररी सॉल्यूशंस नहीं देखता, वो अपने लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देखता है, क्योंकि वो अपनी सोल लेवल के क्वेश्चंस लेकर जाता है और सोल लेवल के आंसर्स चाहता है। सो दैट पर्सन इज नॉट लुकिंग कि अरे ये नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा। नो 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 नो, इट टेक्स टाइम, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? आई जस्ट वांट टू नो वेयर इज द एनर्जी गाइस। फटाफट मुझे आप बताइए कि ताकि हम तैयार हों। यस, सो गुड। सो आई होप वी आर रेडी टू एक्सेस आवर रिकॉर्ड्स टुडे। यस, बहुत थ्योरी नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे अब। और देखते हैं कि हमारे जो आपके रिकॉर्ड्स में क्या आपको परमात्मा की जो है ब्लेसिंग्स के साथ व्हाट आंसर्स यू गेट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। अपने कैमरास ऑन करेंगे, सीधे बैठेंगे, और स्टार्टिंग के 10 मिनट्स हम ग्राउंडिंग शील्डिंग करेंगे। ग्राउंडिंग के लिए मदर अर्थ से कनेक्ट करेंगे, हमारे पैर जो है जमीन पे होने चाहिए। तो सब ऐसे बैठेंगे कि ताकि आपके पैर जमीन पे लगे, ठीक है? और स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे फर्स्ट 10 मिनट्स। उसके बाद मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, तो यू कैन रिलैक्स योर सेल्फ। उसके बाद आप बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ दीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, राइट? सो आई एम लुकिंग एट माई स्क्रीन, आई कैन सी people switching on your cameras. So good. आई एम अगेन टेलिंग यू, सी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, और बहुत इजी, इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई एम टेलिंग यू, वर्क ऑन योर एनर्जीज, है ना? अपनी ऊर्जा पे काम करना है। अगर आपको लगता है कि यू कैन चेंज समथिंग इन यू, दिस इज द राइट टाइम, एंड आपका दिल करता है कि आप आगे बढ़िए, तभी आगे बढ़िएगा, राइट? ऐसे नहीं कि मैडम ने कहा इसलिए, और जब जब तक आप महसूस ना करें तब तक नहीं। तो मैं एक बार इसको बंद करके आप लोगों से